हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की संस्कृत वर्कबुक में चैप्टर 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है कारक विभक्ति ज्ञानम। कारक क्या होते हैं, विभक्तियाँ क्या होती हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कारक विभक्ति ज्ञानम चैप्टर 7। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके लिए हमें 3 ऑप्शन है, उसमें से हमें एक सही लगाना है। चलिए उनको पहले करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि कर्ता कारके कहाँ विभक्ति प्रयुज्यते। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो यदि हमने सारे ही 8 कारकों के नाम याद किए हुए हैं, हिंदी में भी हमने कई बार पढ़ रखे हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए संबंध काके की अधिकरण मैं पे पर और संबोधन हे ओ अरे, ये यदि हमने 8 कारकों के नाम उनके चिन्ह सहित याद किए हैं तो हम बहुत सरलता से बता सकते हैं कि कर्ता कारके कह विभक्ति प्रयुज्यते। कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। दूसरा है संस्कृते कति विभक्तियाँ भवन्ति। संस्कृत में कितनी विभक्तियाँ होती हैं। तो संस्कृत में कितनी विभक्तियाँ होती हैं, देखिए कारक कितने होते हैं ये नहीं पूछा है, विभक्तियाँ कितनी होती हैं। तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन इत्यादि 8 विभक्तियाँ होती हैं। इसी तरह के लिए इस अर्थ में कौन सा कारक प्रयोग होता है, तो जो चतुर्थी संप्रदान कारक है वो के लिए के अर्थ में प्रयोग होता है। वियोग अर्थे कह कारकः प्रयुज्यते। वियोग के अर्थ में अपादान कारक जो कि पंचमी विभक्ति का होता है उसका प्रयोग किया जाता है। और अधिकरण कारकस्य चिन्हम किमस्ति। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है, तो मैं, पे और पर, ये अधिकरण कारक का चिन्ह यहाँ पर है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि 8 कारक होते हैं और 8 ही विभक्तियाँ होती हैं। कारकों के नाम उनके चिन्ह सहित आप ज़रूर याद कर लें तो आपको ये चैप्टर समझने में और उसको करने में बहुत ही सरलता होगी। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें भी हमें कुछ इसी तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे पहला नृत्यंती, ये बहुवचन की क्रिया है इसलिए ध्यान रखना बहुवचन का ही कर्ता यहाँ पर आएगा। ऐसे ही भ्रमति जो शब्द लिखा है ये एक वचन का कर्ता, क्रिया होने से एक वचन का कर्ता हम यूज़ करेंगे। स्मरतः, ध्यान रखना स्मरति स्मरतः द्विवचन का है ये, तो द्विवचन का कर्ता हम ढूंढेंगे तो द्विवचन का कर्ता हमें मिल जाएगा बालव। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी हमें क्रिया को देख करके ही सही कर्ता पहचानना है। हसंती क्रिया बहुवचन की है इसलिए बहुवचन का कर्ता वृद्धा आएगा। चलती क्रिया एक वचन की है इसलिए एक वचन का कर्ता बालः आएगा। इस प्रकार से हम कर्ता के अनुसार क्रिया या क्रिया के अनुसार कर्ता को पहचानना यहाँ जरूर सीख गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें इसके निर्देश अनुसार कुछ शब्द रूपों को लिखना है। जैसे कि रमा शब्द जो कि स्त्रीलिंग का है, इसके पंचमी विभक्ति में रूप जो बनते हैं वो बनते हैं रमाया। यहाँ पंचमी और षष्ठी एक ही होता है तो पंचमी इन्होंने पूछा है रमाया। फिर बनेगा यहाँ पर रमाभ्याम, ये द्विवचन में बनेगा रमाभ्याम। और बहुवचन में बनाएंगे हम रमाभ्याः। बहुवचन में क्या बनाएंगे, रमाभ्या। तो ये रमा शब्द के पंचमी विभक्ति के रूप हैं। ऐसे ही अब हम देखते हैं फल शब्द की तृतीय विभक्ति के। तो फल के तृतीय विभक्ति के रूप सेम चलेंगे हमारे, जैसे कि पुल्लिंग के चलते हैं जहाँ बालकेन बनता है फलेन, ठीक। इसके बाद हो जाएगा हमारा फलाभ्याम और बहुवचन में आ जाएगा फलय। और साइड में जहाँ बालकय बनता है विसर्ग रखते हैं वहीं फलय हम इसको बना देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3rd नंबर में हमें शब्द दिया है बालक। इसके षष्ठी विभक्ति में रूप लिखना है, बहुत ही सरल है। षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनेगा बालकस, द्विवचन में बनेगा बालकयो, विसर्ग आ जाएगा। और बहुवचन में हम बना देंगे बालका नाम, ठीक। ये हमारे बहुवचन में हो गया बाल का नाम, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बालक के बाद शब्द है बालिका। इसके द्वितीय विभक्ति के रूप हमें लिखना है। तो बालिका की द्वितीय विभक्ति के रूप हम लिखेंगे बालिकाम, ये एक वचन में बनेगा, ठीक। माँ बना हुआ है बालिकाम। द्विवचन में बनेगा हमारा बालिके और बहुवचन में बनेगा हमारा बालिका,
ठीक, विसर्ग रख देंगे, बहुत सारी बालिकाएं। ऐसे ही लास्ट में अब अंतिम शब्द है छात्र, इसको चतुर्थी में बनाना है, तो छात्र का बनेगा हमारा छात्राय, छात्राभ्याम, द्विवचन में बनेगा छात्राभ्याम। ठीक, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं। छात्र का एक वचन में हम क्या बनाएंगे, छात्राय। ठीक, द्विवचन में हम बनाएंगे छात्राभ्याम, और बहुवचन में बनेगा हमारा छात्रेभ्यः। ठीक, इस प्रकार से ये हमारे बहुवचन के हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कर्ता के नाम और उनके कारकों से मेल करने का ही है। हम देखेंगे अधिकरण कारक में पे पर चिन्ह होता है, संप्रदान के लिए के अर्थ में होता है, कर्ता कारक ने अर्थ में होता है, करण कारक से और के द्वारा, और कर्म कारक को के अर्थ में यूज होता है। इस प्रकार से हम इन कारकों के नाम को उनके चिन्हों के साथ मिला देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर फिर से हमें कुछ शब्दों के रूप दिए गए हैं, उनका हमें लिंग, विभक्ति और वचन बताना है। जैसे कि पहला है छात्रान, ये छात्र शब्द है जो कि पुल्लिंग में बना हुआ है, और विभक्ति यदि हम इसकी देखेंगे तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन का शब्द है ये। ऐसे ही परिश्रमी शब्द, ये भी पुल्लिंग का शब्द है, ये बनता है पुल्लिंग का शब्द सप्तमी के एक वचन में। ठीक, ऐसे ही आगे चलते हैं। यहाँ भी ये बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, हम इनका विभक्ति और वचन जल्दी से देख लेते हैं। लता शब्द स्त्रीलिंग का शब्द है, ये लता शब्द स्त्रीलिंग का शब्द है, और ये दो जगह बनता है, एक तो पंचमी में और दूसरा षष्ठी में, दोनों जगह सेम लताया ही बनता है, और यहाँ पर वचन हो जाएगा हमारा एक वचन। पुस्तकानी शब्द ये आपको पता ही होगा, नपुंसक लिंग का शब्द है। ये शब्द कहाँ बनता है, तो ये भी दो जगह बनता है, एक तो प्रथमा में बन जाता है और दूसरा द्वितीया में भी बन जाता है, और प्रथमा और द्वितीया दोनों के ये बहुवचन में बनता है, ये हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही अगला शब्द है बालकस। ये बालकस जो शब्द है, बालक शब्द है पुल्लिंग का, ये हमेशा कहाँ बनता है, षष्ठी विभक्ति के एक वचन में ही बनता है। फलेन, फलेन में फल शब्द जो है वो नपुंसक लिंग का शब्द है। ठीक, फलम फले फलानी, लेकिन फलेन शब्द यहाँ तृतीय विभक्ति में बना है, तृतीय विभक्ति एक वचन में। देवानाम में देव शब्द है, ये भी पुल्लिंग का शब्द है, लेकिन ये यहाँ पर पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन देवानाम बना हुआ है। ऐसी बालिका भी, ये हमारा बालिका भी बालिका शब्द है, स्त्रीलिंग का शब्द है, ये ध्यान रखना है। तो स्त्रीलिंग का शब्द है, ये बनता है हमारे तृतीय के बहुवचन में। ऐसे ही नौकिया, नौकिया में जो नौका शब्द है ये भी हमारा स्त्रीलिंग का शब्द है, और ये इस नौकिया शब्द कहाँ बनता है, ये हमारा बनता है तृतीय के एक वचन में बनता है, नौकिया। ऐसे ही फलेसु शब्द, ये भी हमारा नपुंसक लिंग का शब्द है, और ये हमारा बनता है सप्तमी के बहुवचन में बनता है फलेसु। इस प्रकार से इन शब्दों के लिंग, विभक्ति और वचन हमने यहाँ देखे हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला पूछा है कर्ता कारक की प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, तो ये बिल्कुल सही है, प्रथमा विभक्ति होती है। संप्रदान कारक की द्वितीया होती है, बिल्कुल नहीं होती है, संप्रदान में चतुर्थी होती है, इसका मतलब यहाँ ना आ जाएगा। अपादान कारक की तृतीय विभक्ति, तृतीया भी नहीं होती, अपादान में तो पंचमी होती है, इसलिए यहाँ भी ना आ जाएगा। अधिकरण कारक की सप्तमी विभक्ति होती, हाँ ये सही है, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, इसलिए ये आम। कर्म कारक की द्वितीय विभक्ति होती है, ये भी सही है, इसलिए इसको भी हम क्या कर देंगे, आम कर देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमें जो अंडरलाइन वाले शब्द दिए गए हैं यहाँ गलत प्रयोग हुए हैं, उनकी जगह हमें सही शब्द लिखना है कि सैनिकः देशे रक्षन्ति, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। तो देश की रक्षा करेंगे तो देश की, हमें पता है काके की षष्ठी विभक्ति में आधा है, तो हम यहाँ लिख देंगे देशस्य। अजय मित्र के साथ खेलता है, ध्यान रखना जब भी सह शब्द का यूज होगा उसके साथ तृतीय विभक्ति होगी, तो तृतीय विभक्ति में क्या बनता है, मित्रेण, तृतीय विभक्ति में बनेगा हमारा मित्रेण सह क्रीडति। ऐसे ही याचकस्य भोजनम, ये याचकस्य भी गलत हो गया, ये याचक को, याचक के लिए देना है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो यहाँ लिख दिया जाएगा याचकाय भोजनम प्रयच्छति। कुत्ते से डरता है, अब कुत्ते से जिससे भी हम डरते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है, ध्यान रखना,
तो पंचमी विभक्ति में यहाँ पर क्या बनेगा? कुक्कुरात। ठीक, जहाँ रामात बालकात बनता है वैसे ही कुक्कुरात। और पुत्र को स्नेह करती है, तो ये तो सीधा सीधा हमें यहाँ बना देना है पुत्रम स्नेहयन्ति। द्विवचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप हम यहाँ लिख देंगे। द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनेगा पुत्रम स्नेहयन्ति, पुत्र को स्नेह करती है। इस प्रकार से ये भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पूर्ण होता है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी हमें ऐसे ही कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जो बहुत सरल हैं। देखिए, जब भी हम किसी को नमस्कार करते हैं तो चतुर्थी विभक्ति होती है। तो मैंने आपको कई बार ये बताया है, गुरुवे। ठीक, जिसको भी नमस्कार करेंगे, ब्रह्मा जी को करेंगे तो ब्रह्माय, शंकर जी को करेंगे तो शंकराय। ठीक, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति हमें लगा देना है। नेक्स्ट हम देखेंगे पत्र को पढ़ता है, तो पत्र को पढ़ेंगे तो इसमें द्वितीय विभक्ति आएगी पत्रम। ठीक, फिर इसके बाद है कलम से लिखता है, जिससे भी हम लिखते हैं तो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। तो देखेंगे हम कलमेन, क्या बनेगा कलम का? कलमेन। ऐसे ही पत्राणि पतंती, पत्र गिरते हैं। अब पत्ते किससे गिरते हैं? कि वृक्ष से गिरते हैं, तो वृक्ष से गिर रहे हैं, तो वृक्ष से के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, वृक्षात पत्राणि पतंती। और लास्ट में है माता सुताम वस्त्राणि यच्छति, सुता के लिए देती है, तो इसके लिए हो जाएगा सुताय। चतुर्थी विभक्ति में बनेगा सुताय वस्त्राणि यच्छति, सुता के लिए वस्त्र लेती है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें हमें ऑलरेडी यहाँ पर दिए गए हैं चूज़ करने के लिए। जैसे अजितः प्रति गच्छति, किस ओर जा रहा है? तो विद्यालयम प्रति गच्छति, यहाँ विद्यालय भर देंगे। अनामिका सह आपणम, अब देखिए सह शब्द का यूज हुआ तो तृतीय विभक्ति में मित्रेण आना है। पिता धनम यच्छति, किसके लिए धन देते हैं? जिसमें भी देंगे, जिसको लिए देंगे उसमें चतुर्थी विभक्ति चुका है। और बहि विद्यालय अस्ति, किसके बाहर विद्यालय है? तो ग्रामात, गांव से बाहर, पंचमी विभक्ति का यूज होगा। और पुरतः देवालय, ये देखिए विद्यालय से पुरतः, षष्ठी विभक्ति का यहाँ हम यूज़ करेंगे। इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कारक और विभक्ति के ज्ञान वाला था, यहाँ पूर्ण होता है। धन्यवाद।